नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अतुल्य कोचिंग रिक्वायर फैकल्टी बाइलिंगुअल फॉर टीचिंग, नॉन टीचिंग एंड डिफेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मतलब ये हुआ कि अतुल्य कोचिंग में डिफरेंट फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है, जो कि टीचिंग ग्रुप से जुड़ा हो या नॉन टीचिंग से जुड़ा हो या फिर डिफेंस से, ठीक है। और ये डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है, और ये पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों है ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये आप देखिए, नीचे देखिए, मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन। ये जो है, आपको टीचिंग ऑनलाइन करना है आपको। यदि आपने टीचिंग ऑनलाइन अब तक नहीं किया है तो सीख लीजिए, तब अप्लाई करना, ठीक है। और यदि ऑलरेडी आप ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग करने का, तो फिर यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये देखिए, यहाँ से क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, टीचिंग फ्रॉम होम, यानी कि आपको घर से ही पढ़ाना है। ज़रूरत पड़ने पर आपको इंस्टीट्यूट भी बुलाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो रिक्वायरमेंट है ये है आपको टीच फ्रॉम होम, यानी कि घर से पढ़ाना आपको। अब आपके मन में ये बात उठ रहा होगा कि घर से कैसे पढ़ाएंगे, कोई एक्सपीरियंस तो घर से पढ़ाने का है नहीं, अभी तक तो हम कोचिंग पढ़ा रहे थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से मिलेगा, क्या करना है, कैसे आप ऑनलाइन पढ़ाएंगे आप बच्चों को। तो ये सब पूरा गाइडेंस आपको इधर से मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए, टीचिंग एग्ज़ाम में किस किस एग्ज़ाम के लिए है। टीचिंग में तो देखो बहुत सारे एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो किस किस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है फैकल्टी का, तो ये आप देख लीजिए। ये है यूजीसी नेट और CSIR, यानी कि दोनों एग्ज़ाम के लिए इसमें जो है रिक्वायरमेंट है फैकल्टी का। और यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2, यानी कि पेपर 1 में आपको पता होगा, यूजीसी नेट में पेपर 1 में 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होता है। अब ये सब्जेक्ट कौन कौन से होता है, ये आप गूगल से आप सर्च आउट कर सकते हैं यदि आपको पता नहीं है तो। और उसमें सब्जेक्ट में लगता है कि आपको उसमें प्रोफिशिएंसी है, अच्छा नॉलेज है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टू की जहाँ तक बात है, पेपर टू में क्या होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट होता है इसमें। कुछ तो इसमें आर्ट्स सब्जेक्ट है, कुछ साइंस सब्जेक्ट है। तो साइंस सब्जेक्ट वाले को हम CSIR बोलते हैं, और जो आर्ट्स वाले हैं उसको सिंपल हम यूजीसी नेट बोलते हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आपकी मास्टरी है, जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा नॉलेज है, पढ़ाने की आप इच्छा रखते हैं, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं आप। दूसरा देखिए, जो इसमें एग्ज़ाम है, ये है DSSB, KVS, NVS, और ये है PRT एग्ज़ाम, प्राइमरी टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है। तो इसके लिए भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। दूसरा उसके बाद एग्ज़ाम है कि DSSB, KVS, NVS में TGT पोस्ट के लिए। और तीसरा है आपका DSSB, KVS, NVS में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि PGT के लिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका, वो है CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये CTET एग्ज़ाम होता है। तो इसमें CTET में एक्चुअली 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। इस दोनों पेपर में, पेपर 2 में भी देखिए आगे 2 सेक्शन हो जाता है। पेपर 2 होता है, एक तो मैथ साइंस का होता है, दूसरा होता है सोशल साइंस का। तो दोनों, यानी कि पेपर 1 में भी रिक्वायरमेंट है, और पेपर 2 में मैथ साइंस ग्रुप के लिए और सोशल साइंस ग्रुप के लिए, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। अब ये देखिए, सब्जेक्ट फैकल्टी रिक्वायर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूजीसी नेट पेपर 1, इसमें जैसा कि हमने बताया आपको, और 10 सब्जेक्ट्स, इसमें 10 डिफरेंट सब्जेक्ट होता है पेपर 1 के लिए। तो उस 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टी भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई एक फैकल्टी है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा यहाँ पर। उसके लिए प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू होगा, जितने सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं आप, या तो एक सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा, तो हर केस में आपका इंटरव्यू होना है। उसके बाद फिर दूसरा इसमें देख लीजिए आप, यूजीसी नेट पेपर 2, इसमें ऑल सब्जेक्ट, यानी कि आर्ट्स एंड साइंस दोनों के लिए। हालांकि यहाँ पर यूजीसी नेट और CSIR, ये भी मान के चलना आप, दोनों के लिए वैकेंसी है, पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों है। उसके बाद देख लीजिए आप, DSSB में जैसा हमने बताया आपको, KVS, NVS में जो PRT पोस्ट है, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है देख लीजिए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। कुछ ऐसे फैकल्टी होते हैं कि दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी और पेडागोजी, और कई ऐसे भी टीचर होते हैं केवल साइकोलॉजी पढ़ाते हैं या केवल पेडागोजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद DSSB में देख सकते हैं आपकी, DSSB में KVS, NVS,
अब दूसरा जो सेक्शन आ रहा है ये डीएसएसपी में, केवीएस, एनवीएस में टीजीटी जो पोस्ट है जैसे हमने मेंशन किया था, इसमें देखिए कौन कौन से पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। और ये तो हुआ आपका जनरल सब्जेक्ट। उसके बाद जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, आप जो एग्ज़ाम देने जाते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो होता, तो जनरल सब्जेक्ट होता है जिसमें कि 5 सब्जेक्ट होता है, ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी। और जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है ये मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये आपका मेन सब्जेक्ट है आपका। ये जो इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, स्पेशल एजुकेशन टीचर, और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मैथोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अब आ रहा है इसमें कि पीजीटी ग्रुप में, यानी कि अब अभी हमने 2 पोस्ट के लिए देखा, एक तो पीआरटी के लिए देखा, दूसरा हमने टीजीटी के लिए देखा, तीसरा हम पीजीटी के लिए देखने वाले हैं यहाँ पर कि पीजीटी में किस किस सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। देख सकते हैं यहाँ से मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। ये तो हुआ जनरल सब्जेक्ट के लिए। अब इसमें हालांकि देखिए जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें क्या होता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हिंदी 5 सब्जेक्ट होता है उसमें जनरल सेक्शन में। और बाकी जब का सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट में ये सब सारे सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट है, जिसमें कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, उर्दू, पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, ड्राइंग, फाइन आर्ट्स, डोमेस्टिक साइंस, म्यूजिक, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मैथोलॉजी। ये डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है फैकल्टी का। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है ये देख लीजिए आप। सीटेट में पेपर 1 में देखिए क्या होता है कि सीडीपी, मैथमेटिक्स, ईवीएस, हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें ग्रामर भी होता है और पेडागोजी भी होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। फिर सीटेट पेपर 2 में मैथ साइंस ग्रुप वालों के लिए सीडीपी, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर एंड पेडागोजी। फिर सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस ग्रुप के लिए सीडीपी, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश, ग्रामर एंड पेडागोजी। ठीक है, अब उसके बाद नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए आप देख लेते हैं। ये तो अभी तक हमने देखा जो टीचिंग एग्जाम में जो एग्जाम और सब्जेक्ट वाइज जो फैकल्टी का रिक्वायरमेंट था वो हमने डिस्कस किया। और अब हम चलते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। नॉन टीचिंग एग्जाम जो होता है जैसे कि एसएससी में होता है सीजीएल, दिल्ली पुलिस एसआई, सीपीयूएसआई, +2 लेवल में कई एग्ज़ाम होता है, एलडीसी का होता है, उसके बाद स्टेनोग्राफर का होता है, फिर उसके बाद एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, फिर बैंक में पीओ का एग्ज़ाम है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, क्लर्क है, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, रेलवेज में डिफरेंट एग्ज़ाम होता है, दिल्ली मेट्रो में सीआरए पोस्ट होता है, उसके बाद कुछ और भी पोस्ट होता है। तो ये सब सारे जो यहाँ पर जो है ना एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर टीचर चाहिए। ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है जो फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स एंड साइको टीचर के लिए। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए आप। नेक्स्ट इसमें है डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, यानी कि जो डिफेंस का एग्जाम होता है, जैसे आर्मी एग्जाम हो गया। आर्मी एग्जाम में देखो क्या होता है कि ये आर्मी जीडी, क्लर्क, एनए, टेक्निकल, ट्रेड्समैन, ये सारे आर्मी एग्जाम के अंतर्गत आता है। आर्मी का ये एग्जाम होता है ये 10वीं या 12वीं बेस पर होता है, ये 8वीं बेस पर होता है। जैसे ट्रेड्समैन का एग्जाम होता है ये 8वीं बेस पर होता है। तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है जीडी, क्लर्क, एनए, टेक्निकल, ट्रेड्समैन। अब आर्मी में जो ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम होता है जैसे एनडीए है, सीडीएस है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी का रिक्वायरमेंट है। फिर एयरफोर्स का एग्जाम है एक्स एंड वाई के लिए, उसमें भी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। नेवी एग्जाम के लिए भी रिक्वायरमेंट है। अब क्या रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट वाइज ये देख लेते हैं। अब सब्जेक्ट कौन कौन से देख लेते हैं इसमें, मैथ, जीके, जीएस, सीए दैट इज़ करंट अफेयर्स, इंग्लिश, साइंस, रीजनिंग, ये डिफरेंट सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यदि आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए जरा आप देख लेते हैं कि डिफरेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। पहले चलिए देखते हैं इसमें यूजीसी नेट या सीएसआईआर एग्ज़ाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि आप इसके लिए फैकल्टी बनना चाहते तो आप में क्या कुछ वो सारे कंडीशन होना चाहिए। पहला देखिए इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर पीजी क्वालिफाइड हैविंग साउंड सब्जेक्ट नॉलेज, यानी यदि आप ऐसा है कि पोस्ट ग्रेजुएट हो और सब्जेक्ट वाइज आपके बहुत अच्छा कमांड है
तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टीचिंग एक्सपीरियंस 1 ईयर एंड अबव आपका होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मस्ट बी बाइलिंगुअल, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए। चौथा पॉइंट कह रहा है इसमें मस्ट हैव ओन सब्जेक्ट नोट्स स्टडी मटेरियल, यानी कि आपके पास जो है ना जो कुछ पढ़ाओगे आप, जो सब्जेक्ट आपका है चाहे पेपर 1 या पेपर 2, तो उससे रिलेटेड आपके पास नोट्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पीजीटी एग्ज़ाम का यदि आप चाहते हैं यहाँ पर क्लास लेने के लिए तो उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है। पहला है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड, या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाइड, या फिर सीएसआईआर क्वालिफाइड, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट यदि आपने किया हुआ है और आपको लगता है कि उस सब्जेक्ट पर अच्छा कमांड है आपका, तब भी अप्लाई कर सकते हैं आप पीजीटी पोस्ट के लिए, यानी कि पीजीटी डीएसएसबी का हो या केवीएस का हो या जो भी एनबीएस का हो। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि बीएड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर एंड अबव होना चाहिए। चौथा पॉइंट है मस्ट बी बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी इंग्लिश का आपको अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए सब्जेक्ट का। और पाँचवा नंबर है इसमें मस्ट हैव ओन सब्जेक्ट नोट्स एंड स्टडी मटेरियल, मतलब कि आपके पास जो सब्जेक्ट पढ़ाओगे उसका नोट्स या स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट है टीजीटी पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका, और बीएड होना चाहिए, मस्ट बी बाइलिंगुअल, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने का अच्छा तजुर्बा होना चाहिए आपके पास। और टीचिंग एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए कम से कम, 1 साल से ज़्यादा है तो प्रायोरिटी मिलेगा आपको। एक्सपीरियंस ग्रेजुएट, यदि आपको लगता है कि आप सिंपल ग्रेजुएट हो तब भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए शर्त है कि आपका सब्जेक्ट कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट जो भी पढ़ाना चाहते हैं आप उस पर अच्छा पकड़ होना चाहिए आपका। उसके बाद मस्ट हैव ओन सब्जेक्ट नोट्स स्टडी मटेरियल, यानी कि आपके पास खुद का नोट्स होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज जो भी पढ़ाओगे आप। उसके बाद नेक्स्ट है यदि आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सीटेट पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर सीटेट पेपर 2 के लिए, मैथ साइंस या सोशल साइंस के लिए, तो उसके लिए जो कम से कम क्वालिफिकेशन है देख लेते हैं इसको। इसमें यह है पी या तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको या फिर ग्रेजुएशन क्वालिफाइड, यानी कि यदि आप सिंपल ग्रेजुएट हो तब भी चलेगा, लेकिन आपका बीएड होना ज़रूरी है। और टीचिंग एक्सपीरियंस 1 ईयर एंड अबव होना चाहिए। मस्ट बी बाइलिंगुअल, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए। और मस्ट हैव ओन सब्जेक्ट नोट्स या स्टडी मटेरियल, यानी आपके जो सब्जेक्ट पढ़ाओगे उसके लिए बच्चों को देने के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल वगैरह होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं क्या कुछ कहता है। अब देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड है ये है फॉर नॉन टीचिंग, अभी तक हमने डिस्कस जो किया वो था टीचिंग पोस्ट के लिए। अब नॉन टीचिंग जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते या डिफेंस एग्ज़ाम में चाहते पढ़ाने के लिए, उसके एग्ज़ाम को पढ़ाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए। देखिए पहला है हैविंग ग्रेजुएशन एंड अबव डिग्री, यदि आपके पास ग्रेजुएट यानी कि आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा एक डिग्री हो तो अच्छी बात है। दूसरा है टीचिंग एक्सपीरियंस 1 ईयर एंड अबव, 1 साल से ज़्यादा का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं आप। फ्रेशर हैविंग साउंड सब्जेक्ट नॉलेज में अप्लाई, यदि आपको लगता है कि आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस आपका पढ़ाने का नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट जो भी आपका है उस पर बहुत अच्छा कमांड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए आपको आना चाहिए। मस्ट हैव ओन सब्जेक्ट नोट्स स्टडी मटेरियल, यानी कि जो कुछ पढ़ाओगे आप उसके लिए आपके पास नोट्स होना चाहिए। उसके बाद यदि ये सब कंडीशन आप फुलफिल करते और आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल एलिजिबल है आप इसके लिए, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई करने का देख लीजिए डेट जो है ना, ये लास्ट डेट है 10 जुलाई तक। 10 जुलाई तक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। यदि आप रिज्यूम भेजना चाहते हैं, CV भेजना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। पहला ईमेल के थ्रू कर सकते हैं आप atulyacoaching@gmail.com। दूसरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप चाहे तो अपना CV या रिज्यूम भेज सकते हैं आप। और ध्यान रखना कि इस नंबर पर कॉल आपको नहीं करना है, केवल व्हाट्सअप करना आपको। ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर किया, वैकेंसी के रिलेटेड था ये। और बाकी कुछ आपको पूछना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, और यदि इस चैनल पर आप नए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे ज़रूरी बात है, यदि आपको लगातार चाहिए इस तरह का इन्फॉर्मेशन तो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।